पूजन करते हैं, आप कितनी देर भगवान के मंदिर में बैठते हैं, आप कितनी देर भगवान के सामने जाकर बैठते हैं, आप कितनी देर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, आप कितनी देर भगवान के मंदिर में पोछा लगाते हैं, आप कितनी देर सत्संग में जाकर बैठते हैं, आप कितनी देर भगवत चर्चा में जाकर बैठते हैं, आप कितनी देर भगवत कीर्तन में जाकर बैठते हैं। ये आप विचार करिएगा कि 3 घंटे कथा में जाकर बैठने पर आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका हृदय कितनी देर भगवान की भक्ति में लगा, मूल वो है। मूल ये नहीं कि हम 4 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे, हम 6 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे, हम 7 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे। मूल वो नहीं है। मूल ये है कि हम कथा में जाकर बैठे तो सही, 3 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, 6 घंटे बैठे, 8 घंटे बैठे, पर उस कथा में जाकर बैठने के बाद हमारा चित्त, हमारी वृत्ति, हमारा मन परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया वो देखा जाता है। एक क्षण, एक पल, एक घड़ी आप परमात्मा से लगन लगा पाए कि ना लगा पाए। तैयार घर से होकर चले जाओ फोटो खिंचवाने के लिए, तैयार तुम चाहे फोटो वाले की दुकान पर बोलो दीजिए, घर से होके गई हो तैयार, सब लगाया पाउडर माउडर, सब की फोटो खिंचवाने जा रहे था। तो कैमरे वाले के यहाँ जैसी पहुंचे, दुकान वाले के यहाँ जैसी पहुंचे, फोटो वाले के यहाँ जैसी पहुंचे, तो उसके यहाँ भी कांच लगा था, उसके यहाँ भी पाउडर माउडर सब रखा था। वहां भी तुमने तो पाउडर का डब्बा में से थोड़ा सा पाउडर निकाल के वो भी पोत लिया। अच्छे पोते तुम, थोड़ा बाल माल भी देखा, सब कुछ श्रृंगार विंगार सब देखा। अब तुम घर से तैयार होकर गए, कैमरे वाले की दुकान पर तैयार हुए, उसके बाद भी कैमरे वाला तुमसे कह रहा है ए अम्मा स्माइल प्लीज। जब तुम घर से तैयार होकर गए हो, कैमरे वाले की दुकान पे भी तुम तैयार हुए, किस किसने फोटो खिंचवाया? जरा हाथ उठाओ तो जरा, तुम खिंचवाया सबने। तो फोटो वाले की दुकान पर भी जाकर तैयार हुए, घर से भी तैयार होकर गए, उसके बाद भी फोटो वाला बोल रहा है हे अम्मा स्माइल प्लीज। मतलब फोटो वाले को तुम जो घर से तैयार होकर आए उससे कोई मतलब नहीं है, फोटो वाले को तुम दुकान पर तैयार हुए उससे कोई मतलब नहीं है। फोटो वाले को सबसे ज्यादा मतलब है तुम्हारे स्माइल रहने से, क्योंकि तुम प्रसन्न रहोगे तो फोटो अच्छा आ जाएगा। उसी तरह संसार के लोगों को कोई मतलब नहीं है, संसार के लोगों को कोई मतलब नहीं तुमसे, परिवार के लोगों को कोई मतलब नहीं तुमसे। केवल मतलब है तो केवल इतना है कि तुम्हारे चेहरे पर हंसी क्यों है, किस लिए मुस्कुरा रहे हो, क्यों इतनी हंसी आ रही है, क्या हो गया ऐसा, क्या हो गया ऐसा। मेरे मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि मैंने कथा सुनी, उस कथा में मैं 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे जाकर बैठी, पर वो 3 घंटा 2 घंटा 4 घंटे में मेरा चित्त 4 घंटे नहीं लगा, एक क्षण के लिए लगा। जैसे घर से तैयार होकर गए, दुकान पर जाकर तैयार हुए, उसके बाद भी फोटो खींचा, सारी व्यवस्था जमाई, और फोटो खींचने में देरी कितनी लगी, बस वो खटका जो था कैमरे का वो दबा और फोटो खिंच गया, बस उतनी देरी लगी है, इससे ज्यादा देरी नहीं लगी, केवल खटका दबा और फोटो खींचा। अर्थात बस यही मनुष्य की देह है। अंतिम समय में एक फोटो मेरा देव अधिदेव महादेव खींचेगा, मुख से नमः शिवाय निकल गया, ओम नमः शिवाय निकल गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, समझ लो कि बस मुख से निकला तो वो फोटो अच्छा हो गया। शिव महापुराण में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, आप भी ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देना इस बात कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाली जिह्वा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला मुख, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला व्यक्ति,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले व्यक्ति का मात्र चेहरे का भी अगर कोई दर्शन कर लेता है तो जीवन के किए हुए सारे पाप समाप्त होकर वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ये सीओर वाला महाराज नहीं कह रहा है, ये शिव महापुराण की कथा। और जिसको लगे कि कहां लिखा, तो फिर आप शिव महापुराण की कथा को आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण उठाइए और उसकी एक एक लाइन को पढ़ना चालू करना, उसमें आपको लिखा हुआ जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले मुख का मात्र जीव दर्शन कर लेता है तो ना जाने कितने पापों से छुटकारा मिल जाता है, कितने पाप छूट जाते हैं।